नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन यानी कि यूपी स्पेशल जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं या हल किए हैं वह डिस्क्रिप्शन में लिंक उनके लिए दे दिया गया है, वहाँ से जाकर जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकती हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस मेंस और यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इटावा। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित जिला जो है आपका इटावा है, और गोरखपुर में आपको पता होगा सर्वाधिक बारिश होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थित है, तो यह इलाहाबाद में। वाराणसी से जो है एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत कला भवन, याद रखिएगा भारत कला भवन कहाँ है, तो आपका वाराणसी में है। अगला प्रश्न आपका, सैयद सालार मेला आयोजित होता है कहाँ पर, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, सैयद सालार मेला बहराइच में जो है ये लगता है, और बाराबंकी में आपका लगता है देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका बाराबंकी में लगता है, और सैयद सालार तो ये आपका बहराइच में। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो एक तरफ जो है आपका दिया गया उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला या त्यौहार, दूसरी तरफ उनका आयोजन स्थल। तो चलिए देखते हैं, पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका बटेश्वर में लगता है। बटेश्वर आगरा के पास है, तो ए का हो जाएगा आपका तीसरा। उसके बाद जो है आपका बी है ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला आपका वाराणसी में लगता है ये, तो बी का हो जाएगा चौथा। उसका सी है गोविंद साहब मेला, तो ये आपका अंबेडकर नगर में लगता है, सी का हो जाएगा दूसरा। और डी है माघ मेला, तो माघ मेला जो आप सबको पता है इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है, डी का हो जाएगा पहला। 3, 4, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3, 4, 2, 1 विकल्प ए जो है सही है। आगे बढ़ते हैं आप, परहरिया जनजाति निवास करती है कहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सोनभद्र में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है कहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का में जो है नॉलेज पार्क की स्थापना ये आपका ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक तरफ जो आपका संस्थान का नाम दिया गया, दूसरी तरफ स्थान है, तो आपको जो है मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, तो सबसे पहला है आपका सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है, ए का हो जाएगा चौथा। उसके बाद बी है आपका सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, तो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आगरा में है ये, तो बी का हो जाएगा आपका तीसरा। उसके बाद सी है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये आपका जो है प्रयागराज इलाहाबाद में है, सी का हो जाएगा पहला। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये आपका कानपुर में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 4, 3, 1, 2 सही हो जाएगा यहाँ। 4, 3, 1, 2 सही होगा। 4, 3, 1, 2 आप देख सकते हैं विकल्प जो सही हो जाएगा, तो ए सी ऑप्शन जो है यहाँ सही होगा, 4, 3, 1, 2। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है। तो यह है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुआ था। यह आपका उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। यदि पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वह आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1887 में हुआ था, जबकि BHU का स्थापना 1916 में हुआ था। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पहले जो बना था वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था आपका। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये याद रखिएगा वर्तमान समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो यह आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थी वह थी सरोजनी नायडू। और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वह आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है आपका, धुरिया लोक नृत्य है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा, धुरिया लोक नृत्य या बुंदेलखंड का है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका नगर या कस्बा दिया गया, दूसरी तरफ नदी, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो बिठूर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी सही है। जौनपुर सई नदी के किनारे दिया गया, ये आपका गलत है। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। सी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? याद रखिएगा, प्रमुख फसल पूछा गया है, ना कि वाणिज्यिक फसल। तो यहाँ जो है आपका सही हो जाएगा डी विकल्प से हो जाएगा, गेहूं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो है वह गेहूं है। और यदि वाणिज्यिक फसल पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल कौन सा है, तो वह आपका गन्ना हो जाता। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, माहीगीर जनजाति है आपका बिजनौर जिले में निवास करती है। थारू जनजाति जो है आपका गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, ये जो है जिले में पाई जाती है थारू जनजाति, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है आपका, वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ, द्वितीय सर्वाधिक। 2010-11 में पूछा गया भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना था? तो द्वितीय सर्वाधिक था आपका। बी ऑप्शन जो है सही है यहाँ। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश के बजट का आकार जो है आप याद रख सकते हैं, 5,12,860.72 करोड़ रुपए, जो कि अब तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो है सबसे बड़ा बजट रहा है। आकार जो है पूछा जा सकता है, 5,12,860.72 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश 2020-21 का बजट का आकार रहा है। अगला क्वेश्चन अब आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपका औद्योगिक केंद्र दिया गया है, दूसरी तरफ प्रमुख उद्योग दिया गया है। तो आपको कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए जो है यहाँ देखते हैं। सबसे पहला आपका दिया गया है औद्योगिक केंद्र में आगरा। तो आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, ये का हो जाएगा चौथा। बी है आपका कानपुर। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है, बी का हो जाएगा पहला। और मेरठ जो है आपका खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और मुरादाबाद जो है आपका धातु पात्र के लिए प्रसिद्ध है, डी का हो जाएगा तीसरा। यानी कि 4, 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में होगा वैसे ही हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो 4, 1, 2, 3 आप देख सकते हैं, विकल्प बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है यहाँ भी, और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ जो आपका पारंपरिक कला या शिल्प दिया गया है, दूसरी तरफ संबद्ध स्थान दिया गया है। तो मिट्टी के बर्तन ये आपका खुर्जा में बनाए जाते हैं, खुर्जा बुलंदशहर में, तो ये का हो जाएगा दूसरा। काष्ठ नक्काशी पर काम जो है यह सहारनपुर में होता है, बी का हो जाएगा चौथा। काष्ठ पादुका यानी कि खड़ाऊँ का निर्माण कहाँ होता है? तो यह पीलीभीत में होता है, तो सी का हो जाएगा तीसरा। और जरी का काम बरेली में होता है, तो डी का हो जाएगा पहला। 2, 4, 3, 1 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा। तो 2, 4, 3, 1 आप देख सकते हैं, विकल्प डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर। कानपुर जो है यह उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये ऑप्शन जो है सही है आपका। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो आपको बताना है किसमें जो है नगर निगम नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा फैजाबाद। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो टोटल 17 नगर निगम है और 17वां नगर निगम जो बनाया गया अभी हाल ही में वह शाहजहांपुर को बनाया गया। याद रखिएगा किसे बनाया गया? शाहजहांपुर को 17वां नगर निगम बनाया गया है। तो बी ऑप्शन जो है आपका फैजाबाद में नगर निगम नहीं है आपका। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही किस दशक में? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा 1971 से 1981 के दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और वर्तमान में यदि पूछा है 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 20.23% है दशकीय वृद्धि। ये जो है याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के मध्य कितना रहा? तो 20.23% रहा है आपका। अगला प्रश्न आपका, कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा बुंदेलखंड का। कार्तिक कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपका बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न आपका, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001 में भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ यह डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया आपका। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो एक तरफ आपका मेला दिया गया, दूसरी तरफ जिला किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहला आपका गोविंद साहब मेला, तो ये आपका आजमगढ़ जिले में जो है लगता है, ये क्या हो जाएगा। तीसरा कैलाश मेला जो है आपका आगरा जनपद में लगता है, बी का हो जाएगा। चौथा सैयद सालार मेला ये आपका बहराइच में लगता है, सी का हो जाएगा पहला। शाकंभरी देवी मेला ये आपका सहारनपुर में लगता है, डी का हो जाएगा दूसरा। 3, 4, 1, 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपका, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पहला दिया गया आपका खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है, ये आपका सही है। दूसरा है यानी कि बी खाद्य पार्क नोएडा में बनाया गया, ये भी सही है। सी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपका मेरठ में है, ये भी सही है। डी आपका दिया गया कि भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में है, तो ये आपका गलत है। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये आपका कानपुर में है। कहाँ पर है ये? कानपुर में है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। दोस्तों अनअकैडमी जो है यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है आरओ मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मॉक टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, फिर जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टांडा जो है ये आपका गैस आधारित एनटीपीसी का संयंत्र नहीं है। बाकी औरैया, आंवला और दादरी ये सभी जो है गैस आधारित संयंत्र हैं। तो यहाँ जो है आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था किस वर्ष?
तो ऑपरेशन ग्रीन ये आपका 2001 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका एक तरफ दिया गया औद्योगिक संस्थान और दूसरी तरफ नगर, तो आपको जो है मिलान करना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, तो ये आपका रायबरेली और नैनी दोनों जगह पर है। तो आपका जो है ऑप्शन में रायबरेली है, तो ए का हो जाएगा दूसरा। उसके बाद ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, बी का तीसरा हो जाएगा। कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये आपका कानपुर में है, सी का पहला हो जाएगा। और उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज में है, तो डी का जो है चौथा हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 2, 3, 1, 4, तो आप देख सकते हैं विकल्प सी जो है सही हो जाएगा 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है, तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की कौन से पंचवर्षीय योजना में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर्ज की। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट लागू हुआ था किस वर्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी होगा 1 जनवरी 2000 से उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट लागू है, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है कहाँ पर, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, डी विकल्प सही हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन अब आपका निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा काशी रामनगर। मायावती के शासनकाल में जो है कासगंज का नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया था, तो काशी रामनगर। तो आपका 71वां जनपद जो है कासगंज है, आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से जो है आपको विकल्प बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो एक तरफ आपका जनपद दिया गया, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है, तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय आपका है अकबरपुर में। कहाँ पर है, अकबरपुर, ए का तीसरा हो जाएगा। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी, तो बी का हो जाएगा पहला। जालौन का मुख्यालय उरई में है, सी का हो जाएगा चौथा। और सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ में है, डी का हो जाएगा दूसरा। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 आप देख सकते हैं विकल्प डी जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट से उत्तर प्राप्त करें। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है कब कहा जाता था, तो ये 1836 में कहा जाता था, तो उत्तर पश्चिमी कहा जाता था। तो ए का हो जाएगा चौथा। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत ये आपका 1877 में बना, बी का हो जाएगा तीसरा। फिर जो है संयुक्त प्रांत कब बना है, 1937 में, सी का हो जाएगा दूसरा। और उत्तर प्रदेश आपका 1950 में बना, तो डी का हो जाएगा पहला। 4, 3, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 आप देख सकते हैं विकल्प सी जो है यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन अब आपका उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौशाम्बी। यह उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, बी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढोला मारू। ढोला मारू जो है राजस्थान का है, बाकी जो है रसिया, कजरी और बिरहा ये जो है उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो यहाँ आपका पहला दिया गया है कर्मा का संबंध जो है महोबा से, तो ये जो है आपका गलत है। कर्मा जो है ये आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र हो जाएगा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का जो है ये नृत्य है। तो पहला ही जो है आपका सुमित नहीं, बाकी धुरिया या बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। धीवर या कहार जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नटवरी या पूर्वांचल में जो है किया जाता है, तो ये ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी सही होगा, वृंदावन में प्रतिवर्ष हरिदास जयंती मनाई जाती है आपका। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं, कनक भवन कहाँ पर है? तो ये आपको पता होगा, अयोध्या में है कनक भवन। ए का चौथा हो जाएगा। बी है कामदगिरी पर्वत, कामदगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में है, बी का तीसरा हो जाएगा। और सी है कालिंजर दुर्ग, ये आपका बांदा में है, सी का दूसरा हो जाएगा। और देवा शरीफ बाराबंकी, डी का पहला। 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में किसके? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, धान के उत्पादन में दूसरा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, ये जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न फसल समूहों में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है आपका। अगला प्रश्न है आपका, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा 15%। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में ही जो है आपका 15% कृषि योग्य भूमि है, ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। और एक प्रश्न जो है पूछा जाता है, कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं आपका, ये जो है याद रखिएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ आपका जो आप देख सकते हैं, तो एक तरफ आपका जनपद दिया गया है, दूसरी तरफ खनिज दिया गया आपका। तो सबसे पहला जो है आपका सोनभद्र, सोनभद्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है, ए का दूसरा हो जाएगा आपका। बी है आपका ललितपुर, ललितपुर में आपका तांबा और यूरेनियम दोनों पाया जाता है, याद रखिएगा। यूरेनियम जो है पूछा गया आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ललितपुर में। तो तांबा और यूरेनियम जो है आपका ललितपुर हो गया। इलाहाबाद में सिलिका बालू मिलता है, तो सी का हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा और सी का हो जाएगा पहला। 2 3 1, 2 3 1 जो है आपका सही होगा यहाँ, तो 2 3 1 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोदी नगर में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना यह मोदी नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है अब आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ उद्योग दिया गया आपका। फिरोजाबाद जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ियों के लिए, ए का हो जाएगा दूसरा। कानपुर, कानपुर चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है, बी का हो जाएगा पहला। नजीबाबाद ये आपका प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है, सी का हो जाएगा चौथा। और सहारनपुर जो है कागज़ और लुगदी के लिए फेमस है आपका, डी का हो जाएगा तीसरा। तो 2 1 4 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। 2 1 4 3 आप देख सकते हैं, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपका पहला दिया गया है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है, वाराणसी मड़ुआडी में है, सही है आपका। बी है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, तो अभी इसके पहले हम बताए हैं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में 2 जगह हैं, नैनी में भी है और रायबरेली में भी है। तो यहाँ आपका नैनी दिया गया, सही है आपका बिल्कुल। मॉडर्न बेकरी लखनऊ दिया गया, ये आपका जो है गलत है। मॉडर्न बेकरी कहाँ है? तो ये आपका कानपुर में है, मॉडर्न बेकरी कानपुर में है, सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है आपका। तेल शोधक संयंत्र आपको पता है, ये मथुरा में है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो ये जो है आपको बताया भी गया है, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का जो है एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। अगला प्रश्न है आपका और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पर?
तो ये आपका लखनऊ में स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये आपका लखनऊ में स्थापित किया गया। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ये ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लखनऊ में। तो दोस्तों जो है ये था आपका उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का चौथा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कराया जा चुका है। तो जो लोग जो है पिछला प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप तीनों प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर यूपीपीएससी 2021 का फाउंडेशन कोर्स बैच स्टार्ट हो गया है 16 सितंबर से। तो जो लोग भी जो है अनअकैडमी से जुड़कर यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वह उनके लिए जो है प्रत्येक बुधवार को यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा नया बैच जो है स्टार्ट किया जाता है। तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आप ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा, एग्जाम लर्नर। यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा वहाँ। तो ये कोड जो है यूज ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी जो जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।